आइए हम लोग स्टेप टाइप 3 के बारे में जानेंगे। प्रतिशत, वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित। ठीक, इसमें हमारा वृद्धि भी हो सकता है, वृद्धि मतलब बढ़ना, और कमी मतलब घटना। इसमें हमारा दोनों चीज हो सकता है। पहले बोल रहा है एक व्यक्ति की मजदूरी 20% बढ़ी। ठीक, हम आपको इसमें दो रूल बताएंगे, एक रूल ये और एक रूल ये। फिर इसमें भी दो रूल बताएंगे, फर्स्ट और सेकंड, एक फार्मूला के अकॉर्डिंग और एक ट्रिक के अकॉर्डिंग। दो रूल रहेगा, दो में से आपको जो अच्छा रूल लगेगा अब उस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, एक ट्रिक से बताएंगे कि जो आपको 2-4 सेकंड में ही सॉल्व हो जाए, और एक आपको फार्मूला के द्वारा बताएंगे कैसे मान रखा जाता है। एक व्यक्ति की मजदूरी 20% बढ़ी, परंतु कुछ दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई, तो बताइए इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो अब हमको यहाँ पे जानना है एक व्यक्ति की मजदूरी 20% बढ़ गई, तो यहाँ पे x का मान हम मान लेंगे कितना 20, और y का मान लेंगे कितना 10। तो x का मान कितना है हमारा 20। ठीक, और फिर बोला है कि 10% हमारी मजदूरी घट गई, तो घट गई तो मतलब क्या हो गया, माइनस हो गया। बढ़ जाता तो प्लस रहता। 10% घट गई, फिर आपका प्लस माइनस, फिर यहां पे x का मान कितना दिया है 20 इंटू y का मान कितना दिया आपका 10, और यहां पे हम 100 मान लेंगे हम इसको। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देंगे, 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 10। ये तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है, मैटर हमने रख चुका है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 10। ठीक, प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारे आंसर कुछ बचा नहीं, 1 बचा, तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। अब हम आ रहा है यहाँ पे 2 में 1 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 का 1 में कितना आंसर आएगा 2 ही आएगा। तो अब 10 में से हम 2 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारी वृद्धि हुई कितने प्रतिशत की, 8% की वृद्धि हुई। फिर से हम समझेंगे एक बार रूल नंबर फर्स्ट वाला। एक व्यक्ति की मजदूरी 20% बढ़ी, तो 20 को हम कितना मानेंगे x, फार्मूला के अकॉर्डिंग, परंतु कुछ दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई, तो y का मान कितना हो गया 10%। तो इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो x का मान कितना था 20, 10% घट गई तो -10 प्लस माइनस, फिर आपका यहाँ पे x का मान कितना था 20 इंटू y का मान 10 अपॉन नीचे 100 फॉर्मूला में दिया था, परसेंटेज हम 100 मानते भी हैं, 100 बता दिया। 20 में से 10 को हमने घटाया तो कितना मान आ गया 10, प्लस माइनस चिन्ह माइनस लगाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या बोला है 0 से 0 को कट जाएगा, फिर ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब 2 का 1 में गुणा कर देंगे तो कितना आंसर आएगा 2 ही आएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा। फिर 10 में से हम 2 को क्या कर दिए, घटा दिए, 10 बड़ा है, 2 माइनस 2 छोटा है, तो 10 में से 2 घट जा रहा है, तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई 8% की। कितने प्रतिशत की 8% की। अब हम रूल नंबर 2 से करेंगे, एकदम सिंपल ही सॉल्व। एक व्यक्ति की मजदूरी 20% बढ़ गई, तो कितना प्रतिशत बढ़ गई 20%, तो 100 से 20 में तुलना कर देंगे तुरंत। बढ़ गई तो जोड़ देंगे 100 में 20, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120। 100 में 20 जोड़ दिए तो कितना बढ़ गया 120 गुणे, परंतु कुछ दिनों बाद 10% घट गई, तो 100 में से हम 10 क्या कर देंगे तुरंत घटा देंगे, तो 100 में से 10 घटा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 90 बटे परसेंटेज हम लोग कितना मानते हैं अपने से 100। 20% बढ़ी तो हमें आप 20 बढ़ा दिए, 100 में 20 जोड़ दिए तो कितना हो गया 120, परंतु कुछ दिनों बाद 10% घट गई, तो 100 में से 10 घटा दिए तो कितना घट गया, 100 में 10 घटा दो 90, और परसेंटेज कितना मानते हैं 100। ठीक, अब इस 0 से इस 0 को काट दिया हमने, इस 0 से इस 0 काट दिया। अब 12 में 9 को गुणा कर देंगे तो कितना का 12 108, कितना 108। अब 12 108 कितना आया हमारा 108%। ठीक, 108% आया हमारा। अब 108% में हम इसको किससे तुलना कर देंगे 100 से, तो अब 100 के अकॉर्डिंग तो 108% बढ़ा ही है, तुम्हारा इन दोनों में अंतर देखेंगे तो अंतर कितने का रुपए का है 8% का। ठीक, कितने का 8 का, तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे 8% की वृद्धि।
ये रूल नंबर आपका 2 रहा। सबसे सिंपल तरीके से आप इस तरह भी कर सकते हैं, चाहे तो फार्मूला के अकॉर्डिंग, चाहे तो मान के अकॉर्डिंग। 20% बढ़ा था तो 100 में हमने 20 को जोड़ दिया तो कितना बढ़ता है, तो 100 में उतना आप जोड़ दीजिए, चाहे 30 बढ़े, चाहे 40 बढ़े, चाहे 50 बढ़े। हमारा 20 बढ़ रहा था, हमने 20 जोड़ा, 100 में 20 जोड़ा 120, 10% घटा तो 100 में से 10 घटा दिया तो कितना आ गया 90 परसेंटेज। हम 100 मान के चलते हैं किसी भी चीज का, 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया। अब 12 में 9 को गुणा कर देंगे हम लोग, ठीक। 12 में मान लिया हमने 9 को गुणा किया तो 12 9 108। अब इसको हम 100 से तुलना कर देंगे लास्ट में, तो 108 को 100 को तुलना करेंगे तो कितना परसेंट अधिक है हमारा, 100 और 108 में देखेंगे तो 8%, ठीक। तो 8% हमारा क्या है, अधिक है। इसको यहां पे ऐसे करिए, ठीक। 8% की हमारी क्या हो गई, वृद्धि। हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए फिर हम इस रूल नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, और 20% घटाया जाता है, तो उसकी संख्या में फिर कितने रुपए परिवर्तन होगा। दोनों तरफ हम लोग करेंगे, इससे भी और फिर रूल नंबर 2 भी करेंगे। कितना परसेंट बढ़ाया जा रहा है, 20%, फिर कितना परसेंट तुरंत घटा दिया गया, 20%, ठीक। अब यहां प्लस माइनस माइनस कर देंगे, और फिर x का मान कितना हमारा 20, और y का मान भी 20 ही है हमारा इस बार, और परसेंटेज कितना मानेंगे 100। ये 20 से ये 20 क्या हो जाएगा आपका, घटा देंगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक। या तो आप काट दीजिए तो 0 कर दीजिए, 0 हो गया मान लीजिए हमारा, 0 लिखते नहीं है। अब इस 0 से इस 0 काट देंगे, इस 0 से इस 0 काट देंगे। अब 2 में 2 को गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2, 4% की कमी, 4% कमी। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4%, ठीक। अब हम इसको फिर से एक बार नंबर दें। किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, 20% बढ़ाया, फिर परसेंट 20% घटा दिया जाता है, 20% में घटा दिया, 20 में से 20 को घटा देंगे तो 0 आएगा, चाहे 20 से 20 काट देंगे तो भी आपका कट के खत्म हो जाएगा। फिर 0 से 0 काटा, फिर इस 0 से इस 0 काटा, 2 में 2 का गुणा कर दिया तो कितना आ गया 4। यहां पे हमारा कितना परसेंट हो जाएगा, 4% की कमी। अब रूल नंबर 2 से देखेंगे, अब हमारा कितना परसेंट बढ़ाया जाता है इसमें, 20%, तो कितना हो जाएगा 120। अब घटाया कितना जा रहा था 20%, तो कितना हो जाएगा 80%। हम 100 मानते 0 0 कर देंगे, 0 0। अब 12 में 8 को गुणा कर देंगे, ठीक, 12 96, और फिर इसको हम 100 से तुलना कर देंगे। तो अगले बार हमारा अधिक था तो 8% की वृद्धि हुई, इस बार हम 100 से 96 में तुलना करेंगे तो कितना परसेंट कम है, 100 में 96 का 4, तो इस बार आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 4% की कमी। ये वाला नंबर 2।